हम बैठते हैं तो घड़ी नहीं देखते, क्योंकि 5 बजे से सबकी गाड़ियां हैं, अभी विदाई भी किसी का नहीं किए हैं, तो 15-20 मिनट पहले छोड़ेंगे तभी सबकी विदाई करेंगे, सब लोग जाकर गाड़ी पकड़ेंगे। आए कुछ माताओं को पूजन आदि करने की विधियां बता दें, उसके बाद भगवान की दिव्य झांकी है। आज तो हम झांकी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन संतोष बाबू ने कहा कि नहीं महाराज जी, आज अंतिम दिन है, आधा घंटा की भी झांकी हो जाए लेकिन हो जानी चाहिए। तो बच्चे आज तैयार हो रहे हैं, महाराष्ट्र की दिव्य झांकी का आपको दर्शन कराएंगे, कुछ ही समय में तैयार हो जाते हैं। तब 4 बजे का उनको हमने समय दिया है कि 4 बजे तक आप झांकी तैयार कर लो, तब तक आए, कुछ पूजन आदि के लिए आपको बताएं। आजकल सब काम लोग स्थिरता से करते हैं, सबसे हड़बड़ी कहाँ होती है तो पूजा में होती है। माताएं तो कुछ करती भी हैं, भाइयों को तो भाई पूजा के लिए समय ही नहीं। बहुत माताओं के दबाव आदि में अगर करेंगे भी तो नहाए धोए सीधे फुल पैंट चढ़ाए और खड़े खड़े श्री गुरु चरण से बने, समझ लो कि अब वहां 5 नंबर नहीं, टॉप गियर में 6 नंबर में चल जाओ, कितना जल्दी पूरा हो जाए। लग रहा है कि उनके सिर पर पहाड़ लगा हुआ है, जितना जल्दी करके भाग निकलो, खड़े खड़े 2 4 5 10 बार अगरबत्ती बुढ़ा घुमाए, 2 4 गो मंत्र पढ़े, हो गया पूजा। और कहेंगे कि भगवान हम पर कृपा ही नहीं करते। अरे कहां से कृपा होगी, तुम कौन भगवान की सेवा कर रहे हो, और भगवान ही सबसे बड़े मूर्ख हैं, तुम होशियार हो। जैसी तुम्हारी पूजा है वैसा प्रतिफल है। भगवान का पूजन कभी भी करना चाहिए तो खड़े खड़े नहीं करना चाहिए। भगवान का पूजन कभी भी करो तो बैठ करके भगवान का पूजन करना चाहिए, बिना आसन के पूजन नहीं करना चाहिए, बिना आसन के भी नहीं बैठना चाहिए। और आसन भी कैसा होना चाहिए, तो लोग कपड़ा बिछा कर बैठ जाएंगे, बोरा बिछा कर बैठ जाएंगे, चटाई बिछा कर बैठ जाएंगे पूजा करने। ये सब विपत्तियों को खरीद रही हो तुम लोग। कपड़े के आसन पर पूजा करने से दरिद्रता का जीवन में आगमन होता है, गरीबी का आगमन होता है। चटाई बोरा आदि पर पूजन करोगी तो जीवन में रोगों का आगमन होगा। कुशा के आसन पर माताएं बैठ नहीं सकती हैं, पुरुष बैठ सकते हैं, माताओं को अधिकार नहीं। तो सबसे बढ़िया आसन कौन सा है, कहा कि कंबल का आसन सबसे बढ़िया होता है। चाहे कंबल को कटवा करके बना लो, चाहे बने हुए भी आसन बाजार में आजकल मिलते हैं, 40-50 रुपए में मिल जाते हैं। कंबल का आसन ला करके बढ़िया रखो और कंबल के आसन पर बैठ करके भगवान का पूजन करना चाहिए। आसन पर ही क्यों, यह शरीर क्या है, एक पिंड है। हमारे शरीर को भी पृथ्वी की संज्ञा दी गई है, इसे भी धरती माना गया है। पंचभूतों से यह बना है, छित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से यह शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से समस्त सृष्टि भी बनी है। इस शरीर को भी पिंड माना गया है। देखो हम आसन पर बैठे हैं तो पूजन में इसी अवस्था में न बैठोगे। यह एक पिंड रूप है। पिंड के 2 ध्रुव होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। जैसे आप टॉर्च की बैटरी ले लो, रिमोट की बैटरी ले लो, टॉर्च की बैटरी ले लो, बैटरी के 2 ध्रुव होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर बैटरी से बल्ब जलाना है तो दोनों ध्रुव पर तार लगाना होगा, तभी बल्ब जलेगा। एक ध्रुव पर तार लगाने से बल्ब जलने वाला नहीं है। प्लस और माइनस जब तक नहीं मिलेगा तब तक बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। तो यह भी एक पिंड है, ये है पॉजिटिव, और नीचे जो आसन है ये है निगेटिव। यहां भी ध्रुव है। अब मान लो कि आसन तुम्हारा कमजोर है, भगवान का भजन कर रहे हो, नाम जप रहे हो, मंत्रों का जप कर रहे हो, उस नाम के घर्षण से, मंत्र के घर्षण से जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो तरंगे उत्पन्न होंगी, वो पहले नीचे की ओर भागती है, शरीर में रहना नहीं चाहती। आसन कमजोर होगा तो सारा धरती में समा जाएगा, तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं रहेगा। कितना भी जप कर लो, कितना भी पूजा कर लो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। कंबल का आसन रखोगे तो कंबल विद्युत प्रतिरोधक होता है। इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं, बिजली मिस्त्री जो होते हैं, वो कंबल पर खड़े होकर के नंगे हाथों से तार को जोड़ जाड़ आदि देते हैं, सब काम कर देते हैं, उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता है, क्योंकि नीचे से निगेटिव ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, इस कारण झटका नहीं लगता है। तो कंबल के आसन पर बैठ करके आप पूजन करोगे तो पूजन से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वह ऊर्जा आपके शरीर में रहेगी, नीचे भूमि में समाहित नहीं हो पाएगी।
पहले ऊर्जा नीचे भागती है। मान लो नीचे से आसन ठीक है, तब ऊर्जा ऊपर की ओर भागेगी। और जहां पर शिखा बांधा जाता है, चुंदी बांधते हो ना आप, शिखा बांधते हो। अब आज तो लोगों के सर पर चुंदी ही नहीं है, तो बांधेंगे क्या? देखो, हमारे मुस्लिम भाइयों की टोपी नहीं छूटी, ईसाइयों का हैट नहीं छूटा, लेकिन हिंदुत्व की पहचान शिखा जो है, चुंदी जो है, आज सबके सिर से गायब हो गई है। 80% हिंदुओं के सिर से गायब है। क्या भारत में कोई कानून बना है क्या कि शिखा नहीं रखनी चाहिए? कोई कानून नहीं बना है। किसी ने पकड़ के जबरदस्ती काट दिया, किसी ने जबरदस्ती भी नहीं काटा, लेकिन आज 80% लोगों के सिरों से शिखा गायब हो गई। यहां जितने लोग बैठे हैं, थोड़ा उठाओ तो कितनों के सिर पर शिखा है? थोड़ा हाथ उठाओ तो, उठाओ। सब बिना शिखे वाले हो? बस झूठ मत उठाना, यज्ञ भूमि है, होगा तबे उठाना, नहीं तो पाप के भागी बन जाओगे। अब वज्र हो जाएगा, भोगना पड़ जाएगा। जिसका है वो हाथ उठाओ। 1 2 3 4, बाकी की कहानी खत्म। अब पंडित जी कहेंगे शिखा बंधन कीजिए जजमान, तो जजमान बस छू के काम चला लेंगे। छू ली तो छूने से काम हो जाएगा? वहां इसको में गांठ लगनी चाहिए, बंधन होना चाहिए। बंधन नहीं रहेगा तो नीचे से ऊर्जा नहीं निकल पाएगी, ऊपर से ऊर्जा निकल जाएगी, वायुमंडल में विलीन हो जाएगी। जीवन भर कितना भी पूजा करते रहो, कोई फल मिलने वाला नहीं है। नीचे से आसन ठीक होना चाहिए, ऊपर से शिखा बंधी होनी चाहिए। माताओं को भी खुले बाल में पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत माताएं खुले बालों में पूजा करने पहुंच जाती हैं। अरे चोटी बांध लो, जूड़ा बांध लो, बालों को बांध करके भगवान का पूजन करना चाहिए। खुले बालों से भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। यह तो पूजन का पहला नियम। और जब पूजन में बैठ जाओ तो पूजन में जल का लोटा 1 नहीं 2 लोटा रखना चाहिए। एक भगवान के पूजन के लिए, एक अपने कार्य के लिए। अपने जैसे आचमन करना है, अपने शरीर को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, आसन को शुद्ध करना है, हाथ धोना है, तो अपने काम के लिए लोटा जो रखो वो अपनी बाईं ओर रखो। और भगवान के पूजन के लिए जो लोटा रखो वो अपने दाहिने ओर रखो। उससे भगवान को स्नान कराओ, भगवान को जल अर्पण करो, भगवान का अभिषेक करो। भगवान के पूजन के लिए अलग लोटा और अपने लिए अलग लोटा होना चाहिए। कहा कि भगवान के सम्मुख पूजन में अगर दीपक जलाती हो तो दीपक किधर रखना चाहिए? कहा कि दीपक कभी भी रखो तो अपनी दाहिनी ओर रखना चाहिए। पूजन कर रही हो तो कभी भी दीपक अपने दाहिने ओर रखना चाहिए। और धूप अगरबत्ती अगर जलाती हो तो धूप अगरबत्ती को सदैव अपने बाएं ओर रखना चाहिए। मनमाना नहीं रखना चाहिए। मनमाना रखोगे तो भाई फल भी फिर मनमाना ही होता है। कहा पूजन में शंख रखे हो, पूजा घर में शंख रखे हो तो शंख कहाँ रखना चाहिए? कहा कि शंख सदैव आपके दाहिने होना चाहिए। और घंटी अगर पूजा घर में रखते हो तो घंटी सदैव आपके बाएं रहनी चाहिए। धूप और घंटी बाएं और शंख आदि जो है, शंख और दीपक यह दाहिने रहेंगे। यह विधान है पात्रासन, कैसे रखना चाहिए इसका भी प्रभाव होता है। अन्य भी बहुत सी विधियां हैं। पहले इतना तो आप लोग जीवन में धारण करो, इतना तो करने का प्रयास आरंभ करो। भगवान को कौन सी वस्तु कैसे चढ़ानी चाहिए? मान लो पूजन कर रहे हो तो भगवान की कौन सी वस्तु कैसे चढ़ानी चाहिए? फूल कैसे चढ़ाना चाहिए? कहा कि प्रकृति में जो फूल जिस प्रकार से उगता है, जैसे उत्पन्न होता है, जैसे प्रकट होता है, उसी रूप में भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। जैसे उड़हुल आदि के फूल होते हैं, झुक करके खिलते हैं, तो जिस रूप में खिलते हैं उसी रूप में चढ़ाओ। धतूरा आदि का फूल ऊपर की ओर खड़े खड़े खिलता है, तो खड़े खड़े ही उसी रूप में भगवान को चढ़ाना चाहिए। और धतूरा का फूल में नीचे हरा डंठल भी होता है, डंठल सहित धतूरा का फूल नहीं चढ़ाया जाता है।
हरे पत्ते वाले डंठल को तोड़ करके उसको फूल से अलग कर देना चाहिए। भीतर से कुछ लंबे लंबे रेशा भी निकलेंगे, उनको निकाल के अलग कर देना चाहिए। तब धतूरा के फूल को भगवान को अर्पण करना चाहिए। बिल्व पत्र कभी भी उल्टा चढ़ाना चाहिए, और पेड़ से तोड़ने के बाद भी पत्तों के नजदीक से उसकी डाली को तोड़ देना चाहिए। छिद्र आदि न हो, कीड़े आदि न चलते हो, बढ़िया बेलपत्र देख करके उसे साफ सुथरा धो करके जल आदि से चंदन आदि लगा करके तब भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए, उल्टा चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्ता कभी भी उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी पत्ता सदैव सीधा चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्ता जो है वह सदैव सीधा चढ़ेगा। भगवान शिव को चावल का अक्षत चढ़ता है, विष्णु जी को चावल का अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। चावल के अक्षत की जगह पर भगवान विष्णु को सफेद तिल अर्पण करना चाहिए। अक्षत की जगह सफेद तिल का उपयोग करना चाहिए। फल आदि भगवान को कैसे चढ़ाने चाहिए? कहा कि प्रकृति में जो फल जैसे खिलता है, जो फल जैसे फलता है, उसी रूप में ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए। वृक्षों में जो फल लटक कर फलते हैं, जैसे आम है, अमरूद है, केला है, आम है, अमरूद है, संतरा है, नारंगी है, नाशपाती है, यह पेड़ों में लटक कर फलते हैं। तो जिस रूप में पेड़ों में फलते हैं उसी रूप में भगवान को चढ़ाओ। फल का डाली वाला भाग सदैव ऊपर रहना चाहिए। जैसे पेड़ में लटकते हैं, डालियों के सहारे लटकते हैं, तो डाली का भाग जो है वह सदैव ऊपर रहना चाहिए। जो फल लेट करके फलते हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, जो लेट करके फलते हैं उन्हें लेटे लेटे ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। उसी रूप में जैसे वह धरती में फलते हैं उसी रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। केला जो है कांधी में लेटे लेटे होता है, उसे उसी रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। कहा कि प्रकृति में जो वस्तु जैसे उत्पन्न होती है उसी रूप में भगवान को चढ़ाना चाहिए, उसी रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। दुर्वा कैसे चढ़ाना चाहिए? कहा कि दुर्वा आजकल लोग गए, पंडित जी बोले कि दुर्वा लाइए पूजा में चढ़ाने के लिए, गए एक मुट्ठा कबाड़ करके लाए, पत्तल में रख दिए। अब पंडित जी एक कोठो बोल रहे हैं तो 500 चढ़ा रहे हैं। मेहनत तो करना नहीं है, बिना मेहनत का काम करना है। अगर 50 दुर्वा चढ़ाना है तो इसे बनाने में 2 घंटे में लगेंगे, शुद्ध करने में। दुर्वा का अग्रभाग जो होता है वज्र होता है, सबसे ऊपर का जो कोमल भाग निकल रहा होता है दुर्वा से, उसे वज्र कहते हैं। कभी भी दुर्वा भगवान को अर्पण करो तो ऊपरी जो भाग पनप रहा है, दुर्वा से निकल रहा है, जो कोमल पत्ता, सबसे ऊपर का जो कोमल पत्ता है, उसको 2 उंगलियों से पकड़ करके खींचोगे, वह दुर्वा से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद 3 पत्ता 5 पत्ता बढ़िया सुंदर हरा भरा देख करके 3 पत्ते 5 पत्ते 7 पत्ते का दुर्वा तोड़ना चाहिए, बनाना चाहिए, तब उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। दुर्वा का अग्रभाग को वज्र कहते हैं, उसके सहित अगर भगवान को चढ़ाया जाता है उससे भगवान को पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वह भगवान को जाकर के चुभता है, आपको लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। कहा कि पहले भगवान के पूजन पद्धति को जानो, फिर भगवान की उपासना करो। उपासना का अर्थ होता है उपजोड़ आसना। उप का अर्थ नजदीक और आसना का अर्थ स्थिति, परमात्मा के नजदीक की स्थिति। भगवान के सामने बैठ करके जब हम उनका नाम जपते हैं, जब हम उनका अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, इसी का नाम उपासना है। भगवान के नजदीक की स्थिति में जितने समय हम स्थित रहते हैं उतने समय हम भगवान की उपासना में, सेवा में संलग्न रहते हैं। एक बात जान लो, परमात्मा से बड़ा जीव का रक्षक कोई नहीं है, लेकिन जीव उन्हीं से भागता है। उनका तो वचन है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशन तब ही। एक जन्म की कौन बात है, वो तो करोड़ों जन्मों के पाप ताप संताप का विनाश करने के लिए तैयार है, लेकिन यह जीव ही इतना दुष्ट है, इतना अधमाधम है कि सब कार्य करेगा लेकिन उनकी ओर नहीं बढ़ता है। अब कहीं जाओ, लोग दुखों की बाढ़ लगा देते हैं। हम ही यहाँ कभी कभी सुबह में बैठ जाते हैं तो जो आए दुखड़ा सुनाए,
बाबा बेटा से परेशान तो बाबा बेटी से परेशान तो बाबा ऐसा है तो बाबा वैसा है। अरे हमको सुनाने से क्या होगा? जिसको सुनाना है उसको तो सुनाओगे नहीं, और जिसको नहीं सुनाना है उसको सुनाओगे। आपके यहाँ देवाधिदेव महादेव बैठे हैं, आओ ना इनको रोज सुनाओ। क्या तुम्हारे जीवन में समस्या है? सुनाओ उनको रोज आकर के। अपने इस संसार में किसी को अपना दुखड़ा सुनाओगी तो तुम्हारी मदद करने वाले लोग कम मिलेंगे, तुम्हारा हंसी उपहास मजाक उड़ाने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे। जीवन में कभी दुख हो, कभी कठिन परिस्थितियां हो, तो आओ ठाकुर जी को सुनाओ, अपने कष्टों को रोज आकर के सुनाओ। ना वो तुम पर हंसेंगे, न तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, न तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और कहीं किसी दिन उनकी कृपा हो गई, करुणा हो गई, तो तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन ऐसे सुनाने से काम नहीं चलेगा, नियम से सुनाओ, एक समय पर सुनाओ। यह नहीं कि किसी दिन 6 बजे, किसी दिन 8 बजे, किसी